नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए दो तिथियां बहुत ही विशेष होती है। पहली तो प्रदोष की तिथि और दूसरी मासिक शिवरात्रि की तिथि। और इन्हीं में से दूसरी यानी मासिक शिवरात्रि की तिथि हम लोगों को मिल रही है, जिस दिन आपको सिर्फ काले तिल के दाने से एक विशेष उपाय शिवलिंग के सामने करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, कई व्रत कर लिया आपने, कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, आपको अच्छी नौकरी मिले, अच्छे से आपका व्यापार चले, या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह समय से हो जाए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ ये काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनको अपनी किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति महादेव से कराने हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ है वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप 1 बूंद या 2 बूंद शहद ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा चंदन। चंदन अगर आपके पास पीला है तो वो ले लीजिए और अगर सफेद है तो गोली लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होता है। अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय कर सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया कि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए आप कोशिश करेगा कि प्रदोष काल में ही आप यह उपाय कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की आगे वाली पत्ती पर जो सबसे बड़ी पत्ती होती है वो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, उसी पत्ती में चिकनी साइड आपको चंदन लगा देना है और बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ती हैं यानी बीच वाली जो डंडी होती है सामने आपको समझाना का प्रयास किया जा रहा है। ये जो गोल गोल घेरे में आपको डंडी दिखाई जा रही है, इस डंडी में आपको शहद लगा देना है। ऊपर वाली पत्ती में चंदन लगा दी और बीच वाली डंडी में शहद लगा दीजिए और फिर ये 1 बेल पत्र आप अपने हाथ में रखिए और आप जिस भी अपनी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र समर्पित करते समय ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने शहद और चंदन लगाया है वह हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा यानी शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो जल आपको धीरे धीरे इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि जी की आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए बेलपत्र के द्वारा अगर हम लोग शिवलिंग में कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए इस माह शिवरात्रि में आप कोई विशेष उपाय अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर लीजिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 7 काले तिल के दानों की जरूरत पड़ेगी। काले तिल के दाने आप सभी जानते हैं कि महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप 7 काले तिल के दाने ले लेंगे और फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 काली मिर्च। अब यह 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। मासिक शिवरात्रि की तिथि में जब भी हम ये उपाय करते हैं तो महादेव हमारी मनोकामना को जरूर परिपूर्ण करते हैं। इस उपाय को भी आप चाहें तो प्रदोष काल में कर ले, नहीं तो पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो महादेव आपसे अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, अब ये दोनों सामग्री यानी 1 काली मिर्च और 7 काले तिल दोनों एक साथ आपको अपने हाथ में रखना है और महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को बोल दीजिए और ये दोनों सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या फिर 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि आए तो आप अगर 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित न कर पाएं तो कोई समस्या नहीं, या फिर आप 1 बेलपत्र शिवलिंग मिलना समर्पित कर पाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और या फिर आप शमी पत्र भी शिवलिंग में न समर्पित कर पाए तो भी कोई समस्या नहीं। बस आपको एक नियम ले लेना है कि हर महीने जब भी शिवरात्रि आया करें तो आपको अपने जीवन की है हर समस्या को समाप्त करने के लिए आपको अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, विघ्नों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सिर्फ एक नियम ले लेना है और ये आपको सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है, यानी आपको सिर्फ महीने में 1 बार ही करना है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 दीपक की जरूरत पड़ेगी। आप जाए है तो मिट्टी के दीपक भी ले ले और आप चाहें तो अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप ये 3 दीपक में से 1 दीपक शिवालय में जाकर प्रज्वलित कर दिया करें। शिवालय में जो चौखट होती है उस चौखट के बाएं तरफ या दाएं तरफ, जिस तरह भी आपकी इच्छा उस तरफ आप इस दीपक को रख सकते हैं। इस दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर गोलवे की बत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवालय जाकर हम लोग लंबी हो या गोल भी दोनों में से किसी भी एक रुई की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 दीपक आप शिवालय की चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ध्यान रखेंगे फिर इसके बाद आप दूसरा दीपक बेलपत्र की वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें भी आपको लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना है। बेलपत्र की जड़ के पास दीपक प्रज्वलित करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद सबसे आखिरी दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आंवले के वृक्ष के नीचे आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आप लंबी रुई की बत्ती का ही प्रचलित करेंगे। गुरुजी जी कहते हैं कि अगर हम मासिक शिवरात्रि के दिन ये छोटा सा नियम ले लेते हैं और 1 या 2 या फिर 3 मासिक शिवरात्रि लगातार यह करते हैं तो महादेव की कृपा से हमारे जीवन के सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं और हमें भी सुख, समृद्धि तथा परिवार की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।